हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी ऐसी है कि उससे आप सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम की स्टोरी है। इंस्टाग्राम जो कि मेरे ख्याल से हम सभी यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम का एक मैसेज आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये कहानी है शौर्य की। बात थी 2016 की, जब शौर्य अपने कॉलेज में हुआ करता था। हर दिन नॉर्मल सा गुजर रहा था। सुबह पढ़ाई, शाम को यहाँ वहाँ खेल लिया और बीच में कभी कभी दोस्तों के साथ घूम लेना। शौर्य का एक ग्रुप भी था जिनके साथ वो हमेशा हमेशा घूमता रहता था। तो एक बार की बात है जब ये पूरा ग्रुप एक साथ बैठा हुआ था और शौर्य के ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी। तो लड़कियां शौर्य को बताती है, मतलब शौर्य क्या उसके जितने भी सारे दोस्त होते हैं सबको बताती है कि उनके हॉस्टल में एक लड़की है जिसका नाम माया है। और माया बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप की लड़की है। सारे हॉस्टल को लगता है कि माया ब्लैक मैजिक करती है। शी इज इनटू ब्लैक मैजिक। शौर्य उन लड़कियों से पूछता है कि क्या सच में तुम सब ब्लैक मैजिक पर बिलीव करते हो, तुम्हें लगता है कि ये सब होता है। शौर्य को इन सब चीज़ों पे ऐसे खास भरोसा था नहीं, बट शौर्य ऐसा भी नहीं था कि भाई मुझे तो भरोसा नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दे कि मैं नहीं मानता भाई इन सब चीज़ों में, छोड़ो ना, तुम सब पागल हो गया, ये सब फालतू की बातों में बिलीव करते हो। शौर्य ऐसा नहीं था। शौर्य को लगता था कि उसको दूसरों के भी ओपिनियन सुनने चाहिए, उनको क्या लगता है, उनका इस चीज़ को लेकर क्या व्यू है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, वो सब सुनता था शौर्य। तो वो उन सब से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की ब्लैक मैजिक करती है। तो ग्रुप में जो लड़की होती है वो बताती है कि एक बार की बात है, रात के करीबन 11 बज रहे होंगे और मैं और मेरे 4-5 दोस्त हम सब एक ही रूम में बैठ के ऐसे चिल कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे कि तभी हम नोटिस करते हैं कि विंडो से हम देखते हैं कि बाहर एक प्रॉपर रोड है जिसमें रात के 11 बजे कोई नहीं आता जाता था, पूरा खाली रोड था। उस सड़क पे माया अकेली खड़ी थी। अब हम सब देखते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है वहाँ पे अकेले। हम सब उसे देख रहे हैं, वो चुपचाप स्टिल खड़ी हुई है और फिर वो ऐसे ताली मारती है और ताली मारने के बाद ऐसे ऊपर देखती है करीबन 1 मिनट तक, फिर नीचे देखती है, उसकी आंखें बंद है, वो फिर ताली मारती है, फिर ऊपर देखती है, फिर नीचे देखती है और तीसरी बार बहुत ज़ोर से ताली मारती है और ऊपर देखती है और फिर नीचे देखती है। रात के 11 बजे एक खाली सड़क में एक लड़की खड़े होकर अकेले ये सब कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब था और बहुत डरावना था देखने में। जिस तरीके से वो कर रही थी वो बहुत डर लग रहा था सबको देखकर। तो सबको ये ऑब्वियस था कि भाई ये अजीब लड़की है और अजीब चीज़ें करती है। और अजीब चीज़ें क्या? काला जादू। और उसको ये सब चीज़ें करते सिर्फ हमने या हमारे ग्रुप ने नहीं देखा। हॉस्टल में कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने माया को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा है, जिससे एक ही चीज़ पता चलती है कि भाई वो ये सारी चीज़ें बहुत रेगुलर करती है। कोई भी ऐसी लड़की जिसका दिमाग सही होगा वो आधी रात को सुनसान सी सड़क में खड़े होकर ये सारी चीज़ें तो नहीं करेगी। ये डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और अब कहानी बढ़ती है 8 साल बाद 2024 में। शौर्य की एज अब 26 हो चुकी थी। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में बढ़िया जॉब करता था। कॉलेज के टाइम से कंपेयर करा जाए तो शौर्य की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। वो अब खुद कमाने लग गया है। वो घर वालों से दूर रहता है और उसने अपना एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है जहाँ पे वो रहता है। और कॉलेज के टाइम में तो उसके इतने सारे दोस्त हुआ करते थे, उसका अपना ग्रुप होता था। लेकिन अब शौर्य पूरी तरीके से अकेला है। देखो, देयर इज़ अ सेइंग कि आपके जो सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं ना, वो कॉलेज या फिर स्कूल के होते हैं या फिर बचपन के। क्योंकि एक बार आपने ये वाला टाइम पास कर लिया और उसके बाद आप ऑफिस में आ गए, तो ऑफिस में जो दोस्त बनते हैं वो अच्छे तो होते हैं, लेकिन वो ऑफिस के ही दोस्त रहते हैं और तब तक ही रहते हैं जब तक आपका ऑफिस हो। एक बार आपके दोस्त या किसी ने भी ऑफिस चेंज कर लिया तो उसके बाद आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड वाला सीन हो जाता है। मतलब कि फिर उनसे कब बात होती है नहीं पता चलता, और अगर बात भी होती है तो नॉर्मली यही होती है कि और बता भाई कौन सी जॉब कर रहा है, वहाँ कैसा काम है, ये वो बस। और ये चीज़ें जो ऑफिस जाते हैं वो शायद सब ने ही एक्सपीरियंस करी होगी। और यही चीज़ शौर्य के साथ भी हो रही थी। उसके ऑफिस में दोस्त थे जिनसे वो अच्छी खासी बातचीत थी, बट एक बार वो ऑफिस से बाहर आता था, अपने फ्लैट में जाता था, तो फिर वहाँ बस वो अकेला होता था। वहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। शौर्य का जो कॉलेज में ग्रुप होता था वो सारे ग्रुप अब बिखर चुका था। सबकी कहीं अलग अलग स्टेट में जाकर जॉब लगी थी, सब अपनी लाइफ में बिजी थे। तो शौर्य अब उनसे भी उतनी बातचीत नहीं करता था, या फिर यूँ कहूँ कि उतनी बातचीत हो ही नहीं पाती थी। ये आपस में बोलते थे कि मिलेंगे, मिल के कुछ प्लान बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट ये सिर्फ बातें ही थी। असल में ये लोग करीबन 3-4 साल से कोई भी नहीं मिला था। शौर्य
अब अपने फ्लैट में आकर नॉर्मली इंस्टा चला रहा था कि चलाते चलाते उसको कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वो एकदम बैठ जाता है। शौर्य को एक प्रोफाइल दिखती है और ये प्रोफाइल होती है माया की। वो इंस्टाग्राम में आता नहीं है फ्रेंड्स यू माइट नो करके, तो वैसे करके आई थी। इंस्टा ने अपनी साइड से सजेस्ट करा और शौर्य को जब वो दिखा तो शौर्य एकदम हैरान हो गया, क्योंकि माया जिसके बारे में 8 साल पहले बातें होती थी, जिसके बारे में काफ़ी बातें हुई थी, अचानक से वो 8 साल बाद ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए दिख गई। तो एक क्यूरियोसिटी तो हो ही जाती है कि देखूँ जरा ये कर क्या रही है आजकल। और पता नहीं क्यों, बट आप जब भी किसी पुराने इंसान को देखते हो ना, तो मतलब आप खुद को रोक ही नहीं पाते। आप उसकी लाइफ में एक बार जाकर तो देख ही लेते हो कि अब क्या कर रही है, कैसी है। और ख़ासकर जब वो इंसान 8-10 साल पहले दिखाओ तो एक बार तो उसकी प्रोफाइल में जाकर देख ही लेता है इंसान। और यही चीज़ शौर्य ने भी करी। शौर्य माया की प्रोफाइल में जाता है और नॉर्मली देखता है, तो देखता है कि माया ने प्रोफाइल में सिर्फ 3 फ़ोटोज़ डाली हुई थी। एक फ़ोटो उसके कॉलेज की टाइम की थी, एक फ़ोटो नॉर्मली वो फॉरेस्ट में ऐसे घूम रही थी और वहाँ पे खिंचवाई हुई थी, और एक जो फ़ोटो थी वो उसके घर की थी। तो उन फ़ोटो से कुछ भी क्लियरली पता नहीं चल पा रहा था कि मतलब ये आजकल कर क्या रही है, कहाँ पर है, कैसे रह रही है, कुछ भी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था। और उसकी बायो में भी कुछ ऐसा कुछ खास लिखा नहीं था, नॉर्मली बस 1-2 शब्द लिखे हुए थे और वो भी पता नहीं कौन सी भाषा में। तो शौर्य को कोई भी आइडिया नहीं हुआ। शौर्य ज़्यादा सोचता नहीं है और माया को फॉलो कर देता है, और देखते देखते करीबन 5-10 मिनट में माया का भी फॉलो बैक आ जाता है। जब फॉलो बैक आता है तो शौर्य को एक चीज़ पता चलती है कि माया अभी इंस्टाग्राम चला रही है इस टाइम पर। तो शौर्य ऐसे मजे मजे में माया को एक मैसेज कर देता है, हे व्हाट्सअप क्रिपी गर्ल। तो जिस पर माया का भी रिप्लाई आता है हाँ मतलब ऐसे हंसते हुए, और वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी याद है ये वाला नाम। जिस पर शौर्य बोलता है ऑब्वियसली, तुम हमारे कॉलेज की फेमस गर्ल थी, तुम्हारे बारे में कितने किस्से सुने हैं भाई हमने। इस पर माया बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या सुन लिया भाई, हमें भी बताओ। शौर्य फिर ऐसे ही हंसी मजाक में बताने लगता है कि अरे तुम्हें याद नहीं, तुमसे तो हमारे क्लास की सारी लड़कियां डरती थी भाई, तुम तो खतरनाक चीज़ थी, तुम्हारे बारे में क्या क्या किस्से हैं पता भी है तुम्हें। और फिर शौर्य बताता है कि सबको लगता था कि तुम काला जादू करती हो और इसलिए सब तुमसे दूर रहते थे, सबको डर लगता था कि भैया कहीं हम पे ना कर दे ये लड़की। जिस पे माया हंस के बोलती है कि क्या बात कर रहे हो यार, ये रीज़न था कि तुम मुझसे बात नहीं करते थे, तुम सब मुझे अवॉइड करते थे, और मुझे लगता था कि तुम सब अपने आप को सुपीरियर समझते हो और मुझे कुछ समझते नहीं, इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो। और फिर शौर्य और माया फिर ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे होते कि हम बचपन में कितने पागल होते थे ना, क्या क्या सोच लेते थे, फालतू में ऐसे अज्यूम कर लेते थे। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है, पर इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। अगला दिन होता है, शौर्य और माया फिर वही बातें कर रहे हैं, और ऐसे देखते देखते दिन बीतने लग जाते हैं। शौर्य और माया अब हर दिन आपस में बातें करते रहते थे, पूछते रहते थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, आजकल कहाँ पर हो, ये वो ब्ला ब्ला। देखते देखते अब इनकी ये जो बातें करने का सिलसिला था एकदम रेगुलर हो चुका था। ये हर समय एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहते, हर समय एक दूसरे से बातें करते रहते। शौर्य पूरे टाइम बताता रहता था आज मैं ये करूँगा, आज मेरा ये करने का प्लान है, मैंने आज ये किया, मैं ऑफिस में गया, मेरा ये दोस्त है, सब कुछ बताता था। वहीं माया वॉज अ गुड लिसनर, वो सुनती सब थी पर बताती कुछ भी नहीं थी। अगर उससे तुम पूछ लो तो वो बोलती थी अरे छोड़ो वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बताओ ना यार तुमने क्या किया आज। ऐसी थी माया, और शायद यही चीज़ें शौर्य को भी काफ़ी पसंद आने लगी थी, क्योंकि मतलब कहते हैं कि आप जितने मिस्टीरियस हो, जितना आपके बारे में कम पता चले लोगों को, आप उतने पसंद आते हो। दैट्स द ट्रुथ। कोई ओवर शेयर कर देता है, ज़्यादा ये कर लेता है, तो सामने वाला शायद इरिटेट हो जाता है कि अरे यार क्या यार, ठीक है भाई सुन लिया तेरी बातें, अब बस हो गया। बट कोई ऐसा है कि भाई तुम्हें बता ही नहीं रहा, तुम उसे मिस्टीरियस लग रहे हो, तो तुम्हारे बारे में सोचता है। लाइफ लेसन है तो तुम्हारे बारे में सोचने लग जाता है, बार बार सोच रहा होता है कि यार इसने क्या किया, ये बता क्यों नहीं रही है, ऐसा क्या करती है, ये वो ब्ला ब्ला। और जो जितना ज़्यादा सोचता है उसके माइंड में वो इंसान उतना ज़्यादा चल रहा है, और ये कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक रीज़न होता है। सामने वाले को उस बंदे से और बात करने का मन करने लग जाता है, उस बंदे को जानने की और इच्छा होने लग जाती है। और यही सारी चीज़ें शौर्य के साथ भी हो रही थी। देखते ही देखते शौर्य को कब माया पसंद आने लग गई, शौर्य को भी पता नहीं चला। शौर्य को इतने टाइम में पहली बार इतना अच्छा फील हो रहा था। इतने टाइम बाद उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसको कोई मिला है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, जिससे वो जब मन चाहे बातें कर सकता है। एंड फाइनली शौर्य अब अकेला नहीं है। शौर्य की ज़िंदगी में माया एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी थी। ऑल्दो अजीब बात ये थी कि इन दोनों ने अभी तक नंबर एक्सचेंज नहीं करे थे। ये सारी बातें इंस्टाग्राम में ही हो रही थी। इंस्टाग्राम में बातें करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है ना। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया है, हाय क्या कर रही है, उसका आ गया अरे कुछ नहीं बस ये वो करके, और बात ख़त्म हो गई। 4 मैसेज यहाँ से 4 मैसेज वहाँ से, बात ख़त्म।
अब आप फिर से नहीं पूछ सकते कि और बताइए, वो आपको ही अजीब लग जाता है कि यार अब बात खत्म हो गई, अब क्या बोलूँ। बट इंस्टाग्राम यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है। इंस्टाग्राम पे बात खत्म हो जाती है, आप 1-2 रील और भेज दो, वहाँ पर रील भेज दी, उसने वहाँ से कुछ रिप्लाई कर दिया, बातें फिर चालू हो गई। तो शौर्य भी यही चीज़ें कर रहा था, वो इंस्टाग्राम का अच्छे से यूज़ कर रहा था, जहाँ बातें ख़त्म हो जाती, क्योंकि माया ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर शौर्य अपनी पूरी लाइफ की कहानी यहाँ लिख के बताएगा तो माया बोलेगी अच्छा ऐसा क्या, अरे बाप रे सही है यार, और बात ख़त्म। यहाँ शौर्य बोलेगा हाँ सही है, और बात ख़त्म। फिर शौर्य उसे 4 रील भेज देता था, जिस पे माया 1-2 में रिएक्ट कर देगी तो बोलेगा फिर अरे देखा ये कितना सही है, अगर बात चालू हो जाती थी। तो शौर्य को भी इंस्टाग्राम में ही बातें करना पसंद था। ये बातें अब धीरे धीरे मुलाकात में बदलने लगी। शौर्य और माया अब हर वीकेंड मिलने लगे। ऑल्दो शौर्य को माया पसंद थी, बट उसने माया को बताया नहीं था, कन्फेस नहीं करा था। शौर्य को डर था कि माया कहीं उसको मना ना कर दे, कहीं शौर्य का दिल टूट ना जाए। क्या है ना कि मोहब्बत दूर से ही सुहानी लगती है, मगर मोहब्बत में कभी एक इंसान आपका साथ छोड़ देना तो वो सुहानी मोहब्बत कब डरावनी बन जाती है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन सब चीज़ों के साथ साथ शौर्य में अब कुछ चेंजेस आने लगे थे। शौर्य बहुत ज़्यादा आलसी होता जा रहा था, हर काम को बाद में कर दूंगा बोलकर साइड कर देता, और हर टाइम इंस्टाग्राम चलाता रहता, और हर टाइम माया को मैसेज करता रहता। इनफैक्ट माया का रिप्लाई नहीं भी आता तब भी वो मैसेज करता रहता, जैसे कि हाय माया कैसी हो। माया ने अभी तक सीन भी नहीं करा है, दूसरा मैसेज चला गया, कहाँ हो माया, तुम जगी हो कि सो रही हो। फिर तीसरा मैसेज चला जाएगा कि तुम ठीक तो हो ना, कहाँ हो तुम, गायब कहाँ हो। फिर चौथा मैसेज, कॉन्टिन्यूसली मैसेज जाते रहेंगे। शौर्य बहुत डेस्परेटली मैसेज करने लगा था। और सिर्फ यही चेंजेस नहीं, शौर्य के अंदर अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर बढ़ता जा रहा था। उसे हर छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता, जैसे कि माया ने लेट रिप्लाई कर दिया तो इसे गुस्सा आने लगा। अगर माया ने कुछ चीज़ का मतलब ये यहाँ से 100 एफर्ट्स मार रहा है, माया के वहाँ से 10% एफर्ट्स आ रहे हैं तो इसे गुस्सा आने लगा। ये हर चीज़ में माया माया ही सोचने लगा। अगर रात को सोता तो यही सोचता कि कहीं माया किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं माया मुझे अगर लाइक नहीं करेगी तो, कहीं ये कहीं वो, हर सिनेरियो उसका माया के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। और इस टाइम पर शौर्य के लिए माया मोहब्बत नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी थी। पहले एक दिन ऐसा आता है जब शौर्य की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, इतनी कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। उसको बहुत हाई फीवर था, बहुत तेज बुखार, और साथ में उसके पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। शौर्य सीधा माया को मैसेज करता है कि यार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तुम आ सकती हो क्या। माया भी अब टाइम रहते ही वहाँ पर आ जाती है। शौर्य को देखती है तो शौर्य की बुरी हालत हुई पड़ी है, वो पसीने से पूरा भरा पड़ा है और बस अपने बेड पे लेटा हुआ है। माया उसके पास जाती है और उसे कैसे तो करके डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर जब शौर्य को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है एक इंसान की, और वो भी तब जब सुबह वो एकदम ठीक है और शाम होते होते उसकी ऐसी हालत हो गई। डॉक्टर बोलते हैं काम करो, मैं तुम्हें हाई फीवर की अभी दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2-3 दिन ये दवाइयाँ लो, और ज़रा सी भी तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो सीधा मेरे पास आ जाना। शौर्य और माया अब वो दवाइयाँ लेकर वापस शौर्य के फ्लैट चले जाते हैं। शौर्य अब माया को बोलता है यार एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ प्लीज़, तुम ना गेस्ट रूम में रुक सकती हो, तुम चाहो कहीं पे भी, मतलब मेरे को बस ये चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई हो मेरे पास। माया बोलती है ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गेस्ट रूम में मतलब रह लूँगी और तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ और सुबह फिर मैं चले जाऊँगी। शौर्य बोलता है हाँ यार ये सही रहेगा। शौर्य अब अपने रूम में नॉर्मली सोया हुआ है, माया गेस्ट रूम में चले गई है। अब टाइम बीत जाता है, शौर्य को भी नींद आ जाती है। अब करीबन रात के 12 या 1 बज रहा था। शौर्य की अचानक से नींद खुलती है क्योंकि उसको एक आवाज़ आती है। उसको आवाज़ आती है क्लैपिंग की, किसी ने ताली बजाई थी। शौर्य एकदम से उठ जाता है। उसकी हालत ऐसे बहुत ख़राब सी तो थी, लेकिन वो देखने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है, और वो ऐसे उसके कमरे से ना हल्का सा मतलब बाहर दिख रहा था, जो दरवाज़ा था वो पूरी तरीके से बंद नहीं था। शौर्य ऐसे ही बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बाहर हॉल में माया खड़ी थी, और माया ऐसे नॉर्मली खड़ी हुई है और वो ऐसे ऊपर की साइड देख रही है, स्टिल खड़ी है एकदम, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, ऊपर देख रही है। और करीबन 1 मिनट बाद नीचे देखने के बाद वो फिर से क्लैप करती है और फिर से ऊपर देखती है और फिर से नीचे देखने के बाद आखिरी बार जोर से क्लैप करती है। और शौर्य ये सीन देखते ही उसको एकदम से वो 8 साल पुरानी बात याद आती है जो उसके दोस्तों ने माया के बारे में बताई थी, कैसे माया आधी रात को अकेले में सुनसान जगह में जाकर ये हरकतें करती थी। और ये सेम चीज़
शौर्य के सामने हो रही थी। शायद माया को नहीं पता था कि शौर्य ये सब देख रहा है। शौर्य बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसका मतलब कि जो भी वो लड़कियां बोल रही थी वो सच था। इसका मतलब कि जो वो माया के बारे में सोचता था वो सब गलत था। माया सही में वो क्रीपी लड़की थी, वो वियर्ड सी लड़की जो अजीब अजीब हरकतें करती थी। क्या सच में माया काला जादू करती थी? ये सारे सवाल शौर्य को घेरे हुए थे। शौर्य के पास इनका एक भी जवाब नहीं था। शौर्य एकदम से अपने रूम में लेट जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर देता है ताकि बस माया को कुछ पता ना चले कि मैंने ये सब देख लिया है। देखते देखते माया भी अपने रूम में चली जाती है। उसे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई है और शौर्य बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। उसका बुखार, उसकी बदन की दर्द मानो कहीं उड़ गई है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि व्हाट इफ माया को पता चल जाए कि मैंने ये सब चीज़ें देख ली। तुम आइडिया लगा रहे हो कि तुम एक रूम में हो, एक मतलब फ्लैट में हो, तुम्हारे बगल वाले रूम में एक ऐसी औरत है जो काला जादू करती है। ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। शौर्य को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कैसे कैसे करके सुबह होती है। सुबह जब होती है माया शौर्य के पास आती है और माया बोलती है कि देखो यार, मुझे अभी ना ऑफिस जाना होगा, बट मैं तुमसे पूछती रहूंगी, तुम्हारे हालचाल पूछती रहूंगी और मैं रात को वापस आती हूँ, ठीक है? तब तक तुम रेस्ट करो। और वो दवाइयाँ दे देती है शौर्य को। शौर्य बोलता है ठीक है यार, सही है, तुम रात को आ जाना, है ना? ये बोल के जैसे ही माया जाती है, शौर्य फ़ोन उठाता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है और बोलता है ब्रो यार, मैं तेरे फ्लैट में आ जाऊँ, मेरी ना बहुत बुरी हालत है। बोलता है हाँ ऑब्वियसली भाई, अगर तेरी बुरी हालत है तू आ सकता है, क्या दिक्कत है, तू आ जा। तो बोलता है यार मैं आ नहीं पाऊंगा, तू मेरे को लेने आ जाएगा प्लीज़। का दोस्त बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आधे घंटे में बाहर आता है, उसको पिक करता है और अपने फ्लैट ले जाता है। जब वो फ्लैट ले जाता है तब शौर्य अपने दोस्त को ये सारी कहानी बताता है, शुरू से लेकर एंडिंग तक, कि कैसे उसके कॉलेज में एक लड़की थी जो कि ये सारी हरकतें करती थी। कैसे शौर्य को इन सब चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं था, तो उसे लगता था ये सब र्यूमर्स है। 8 साल बाद उसे वही लड़की वापस से मिलती है और अब उसके सामने वो लड़की वही चीज़ें वापस कर रही है। और अब तो ये सारी चीज़ें करते हुए शौर्य ने खुद की आंखों से देखा है, तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं है। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि एक बात बता, तेरी तबीयत भी ख़राब है और डॉक्टर भी यही कह रहा था कि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि तेरी इतनी बुरी तरीके से हालत कैसे ख़राब हो सकती है, वो भी इतने कम टाइम में। और तू जिस तरीके से बता रहा है तेरे अंदर चेंजेस भी बहुत सारे आए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि माया ने सही में तेरे ही ऊपर काला जादू कर दिया है। शौर्य जैसे ये सुनता है उसके तो मानो होश उड़ जाते हैं। अब चीज़ें कहीं ना कहीं सही बैठ रही थी, हर चीज़ उसके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आना, वो इतना एग्रेसिव हो गया था। शौर्य बहुत काम नेचर का था, उसको ज़िंदगी में हर जगह से यही कॉम्प्लीमेंट्स मिला है कि भाई तुम्हारी तरह बनना है हमें पर्सनैलिटी, कैसे तुम चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे चीज़ों से डील करते हो, हमें भाई तुम्हारी तरह बनना है। और माया के आते ही वो ऐसा बेचैन होने लगा था, वो ऐसा डेस्परेट हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहा है। शौर्य क्या करता है कि बोलता है यार मुझे ठीक होना है भाई, ये मेरी हालत भी बहुत ख़राब है, मुझे नहीं पता कि वो अब क्या करेगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, सीधा जाते हैं मंदिर। एक पास में एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे बाबा जी बैठे होते हैं। वो जब वहाँ पे जाते हैं और बाबा जी से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो बाबा जी बताते हैं कि हाँ तुम पर काला जादू करा गया है, और जिसने तुम पर काला जादू करा है वो इसलिए करा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम उसको कभी छोड़ कर जाओ, तुम कभी किसी और के हो। दरअसल हकीकत ये थी कि शौर्य माया से ऑब्सेस्ड नहीं था, इनफैक्ट माया शौर्य से ऑब्सेस्ड थी, और उसने इसीलिए शौर्य पर काला जादू करा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शौर्य कभी भी उसे छोड़कर जाए। वो चाहती थी कि शौर्य हर वो चीज़ करे जो माया उससे करवाए। माया अगर उसे बोले उठ तो शौर्य उठे, माया उसे बोले बैठ तो शौर्य बैठे। माया शौर्य पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाना चाहती थी, और इसीलिए माया टाइम टू टाइम शौर्य को कुछ ऐसा खिलाती थी जिसमें उसने कुछ काला जादू करा होता था। शौर्य भी प्यार में था, और माया ने दिया है तो ऑब्वियसली वो तो 10 बार खा लेगा। और जब भी शौर्य वो खाता था, शौर्य का कुछ हद तक कंट्रोल माया के पास जाता था, जिसकी वजह से शौर्य के बिहेवियर चेंज होने लगे थे। शौर्य को इतना डेस्परेट तरीके से प्यार होने लगा था, और शौर्य की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अगर आप किसी पर काला जादू करते हो तो उसकी तबीयत बिगड़ती है, और जितना ज़्यादा करते हो उतनी ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ती है। शौर्य की तबीयत कितनी बिगड़ी वो सब हम सबको पता है। शौर्य बोलता है बाबा जी प्लीज़ कुछ भी करिए, बट प्लीज़ मुझे इन सबसे छुड़ाइए, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, बट प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे उससे छुड़ा दीजिए। बाबा जी शौर्य को एक मंत्र देते हैं जो कि उसे अपने माइंड में ही दोहराना होता है, और वो बोलते हैं कि तो अपनी आंखें बंद कर, और एक मौली बनाते हैं जो कि फिर उसके हाथों में अच्छे से बांध देते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि अब तुझे उससे कभी नहीं मिलना, तो उसके सामने मत जाना, क्योंकि कहीं काला जादू वाला जादू काम भले ही ना करे, बट एक तेरे अंदर जो डर है ना वो तेरे से बहुत कुछ करा सकता है। जो पहले तुझसे प्यार था अब तुझे डर है, वो ये जो फीलिंग्स होती है तुमसे बहुत कुछ करा सकती है। तुम्हारा दिमाग
तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम जो नहीं चाहते तुम वो भी कर देते हो, और बाबा जी को भी नहीं पता कि तुम फिर क्या ही कर दोगे भाई, तो बेटर है कि तू उससे दूर ही रहे। शौर्य भी ये बोलता है कि भाई जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद तो मैं जाने ही नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब शौर्य और उसका दोस्त मंदिर से वापस आते हैं। शौर्य की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इंस्टाग्राम खोल कर भी देख ले, वही एप्लीकेशन जिसके बिना वो जी नहीं पा रहा था। अगर एक दिन पहले चले जाओ तो 24 घंटे इंस्टाग्राम खोलता रहता था, रिफ्रेश करता रहता था, ये उम्मीद में कि शायद अब मैसेज आएगा, शायद अब मैसेज आएगा। और अब वो इंस्टाग्राम को देखकर अजीब सी उसे बहुत क्रीपी सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि झन्नाट नहीं आ जाती पूरी बॉडी में, वैसा हो रहा था शौर्य के साथ। इंस्टाग्राम के अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता था ना तो बौखला जाता था, मुझे लगता था कि कहीं उसने मैसेज तो नहीं कर लिया, कहीं वो कुछ पूछ तो नहीं रही, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, क्या करेगी वो मेरे साथ क्या करेगी। शौर्य को समझ ही नहीं आ रहा था। वेल, 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसको इंस्टाग्राम पे शायद कुछ मैसेज आए भी हों, बट शौर्य ने कुछ नहीं देखे, वो बस फ़ोन को साइड में रख के अपने दोस्त के साथ ही था। 2 दिन बाद जब शौर्य थोड़ा सा ठीक हो गया था, थोड़ा क्या एक्चुअली काफ़ी ठीक हो गया था, तो फाइनली थोड़ी सी हिम्मत करके इंस्टाग्राम पे देखता है कि माया ने कोई मैसेज तो नहीं किया, आखिर वो क्या बोल रही है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। और क्यूरियस भी था ही वो कि मतलब अगर पता भी चल गया तो वो क्या बोलना चाहती है, क्योंकि उसके कॉल्स तो शौर्य नहीं उठा रहा था। तो जब वो इंस्टाग्राम खोलता है तो वो देखता है कि माया की प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो चुकी थी। इंस्टाग्राम में से माया का वजूद पूरी तरीके से मिट चुका था। अब शौर्य के पास उसका नंबर तो था, बट उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो उस नंबर पे कॉल करके ये देख सके कि क्या इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, या फिर अभी भी ये मतलब मेरे नंबर को रखा हुआ है इसने। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। वो माया का नंबर खुद ही ब्लॉक कर देता है और फिर हमेशा के लिए अपने घर चला जाता है। जो उसकी जॉब थी वो एक्चुअली मतलब ऑप्शनल थी कि आप चाहो तो ऑफिस में आके काम कर सकते हो और या तो वर्क फ्रॉम होम ले लो। तो शौर्य अब उसे परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम लेकर अपने घर चला जाता है। और वो एक दिन था और आज का दिन है। शौर्य की उस दिन के बाद कभी भी माया से कोई बात नहीं हुई। उसने अपने बाकी जो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे उन सबसे बात करी, उन सबको ये सारी चीज़ें बताई और सब हैरान थे कि भाई तेरे को हमने क्या क्या बताया था उसके बारे में और फिर भी तू इतना पागल है कि तू उसी के जाल में फंसा। मतलब दुनिया में इतनी सारी लड़कियां थी और तुझे कौन मिली? वो लड़की। ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम ने जो हरकत करी थी, पीपल यू माइट नो, उस एक हरकत की वजह से शौर्य के तो बुरे लगे थे। बट फाइनली शौर्य अब एकदम ठीक है, सही सलामत है, शायद खुश है। बट एक चीज़ है जो शौर्य अब कभी नहीं भूलेगा कि कैसे किसी इंसान को इस हद तक कंट्रोल करा जा सकता है। शौर्य तो काला जादू में मानता भी नहीं था, बट जो उसके साथ हुआ वो एक एक्सट्रीम केस था। कैसे आपके इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है। आप किसी इंसान को देखना भी ना चाहो, पर ये उल्टी चीज़ें हरकतें करके आपको उनसे प्यार हो जाता है, आप उनके कंट्रोल में चले जाते हो, आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस इंसान से। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे को पता है कि जितने भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये स्टोरी देख रहे हैं, कई लोग होंगे जिनका दिल टूटा होगा। कई लोग होंगे इस टाइम जो काफ़ी उस वाले फेज से गुजर रहे होंगे जब दिल टूट जाता है और बस आप खुद को अकेला पाते हो। आपको लगता है चाहे कुछ भी हो जाए बस वो मेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए वो बस वापस आ जाए। और फिर उस टाइम पर आप ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। आपको बस वो इंसान चाहिए होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी उस इंसान के बिना है ही नहीं, और फिर आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो कोई भी अगर मुझे देख रहा है जो ऐसे किसी फेज से गुजर रहा है, सबसे पहले तो गाइस सब कुछ सही हो जाएगा। टाइम दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बट प्लीज़ अगर आपके दिमाग में एक मिनट के लिए भी ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा काला वाला जादू करवा के उसे वश में कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल क्या मतलब, बहुत फ्रॉड ऐसे घूम रहे हैं जो आप वेबसाइट में भी जाओगे ना नॉर्मली कि हाउ टू लाइक कंट्रोल समवन्स इमोशंस, ये वो ब्ला ब्ला, काला जादू ये वो, बहुत लोग मिल जाएंगे और बोलेंगे आप हमें 1000 रुपये दो, 5000 दो, 10,000 दो, हम करके देते हैं। और वो बहुत बुरे फ्रॉड होते हैं और वो बहुत गंदा फंसाते हैं। तो अगर तुम में से किसी को भी ऐसे ख्याल आ भी रहे हैं ना तो प्लीज़ इसे निकाल दो। और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इन चीज़ों में पड़ता है ना वो बहुत गंदा पड़ता है। ये चीज़ें शुरू ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से होती है कि आपको कोई इंसान चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको छोटी फेम वेम चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, तो आप इस चीज़ में घुस जाते हो, लेकिन उसके बाद आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी आ रहा है तो इसी टाइम उसको दिमाग से निकाल दो, ओके। और जिसकी भी ऐसी हालत चल रही है भाई मेरे से बात कर लो। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं तुम्हारा लवर अवर नहीं बनने वाला, बट मैं बात कर लूँगा कि भाई ठीक हो ना सब कुछ, ये वो मेरी ऑडियंस बात कर लेगी यार। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी पूरी ऑडियंस है, सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हें अगर लग रहा है तुम अकेले हो, तुम्हें किसी से बात करनी है, कोई तुम्हारी बात तुम कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ भी,
तुम कमेंट में कर दो और मेरी गारंटी है कि रिप्लाई आएगा। और जो मेरी बाकी ऑडियंस है जो अभी मस्त अपने फेज़ में ना मज़े वाले, भाई कोई भी ऐसा दिख जाए जो ऐसे शेयर वेयर कर रहा है, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, उस ऐसे फेज से गुजर रहा है, तो उसकी मदद कर देना। एटलीस्ट 5 मिनट बात कर लोगे ना उससे, भाई उसका बहुत भला हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।